जिनेवा में कुछ घंटे बाद होने वाली बातचीत नाकाम हो गई तो क्या अगली सुबह मिडिल ईस्ट पर मिसाइलें गिरेंगी? क्या ईरान और अमेरिका आमने सामने जंग के मैदान में उतरेंगे और क्या एक परमाणु समझौते की विफलता पूरी दुनिया को महायुद्ध की तरफ ढकेल देगी? दुनिया इस वक्त सांस रोके जिनेवा की ओर देख रही है। एक तरफ ईरान है जिस पर परमाणु बम बनाने का शक है और दूसरी तरफ अमेरिका जो साफ कह चुका है कि अब चेतावनियों का वक्त खत्म हो चुका है। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं है, ये फैसला करेगी कि आने वाले दिन शांति के होंगे या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की आग में जल उठेगा। और मिडिल ईस्ट जला तो आग पूरी दुनिया को लपेटेगी। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछले 2.5 दशकों से वैश्विक राजनीति का सबसे खतरनाक मुद्दा बना हुआ है। ईरान लगातार कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बिजली उत्पादन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को इस दावे पर भरोसा नहीं है। अमेरिका को डर है कि तेहरान परमाणु बम बनाने की दहलीज पर पहुंच चुका है। अब मंगलवार को जिनेवा में होने वाली वार्ता को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बातचीत में अमेरिका साफ शब्दों में मांग रखने जा रहा है, ईरान यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह खत्म करे या बेहद न्यूनतम स्तर पर ले आए और अपने मिसाइल कार्यक्रम की रेंज सीमित करे। इसके बदले में तेहरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी जा सकती है, लेकिन असली खतरा यहाँ से शुरू होता है। अगर बातचीत विफल होती है तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा। अमेरिका को सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो जाएगा। ईरान की दुश्मनी इजराइल के दशकों पुरानी है और सऊदी अरब भी उसके रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। ये दोनों देश अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं और किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि ईरान इतनी ताकतवर स्थिति में पहुंचे कि उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जिनेवा में अमेरिका की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, या तो ईरान परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर लगाम लगाए या फिर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA के अनुसार ईरान ने यूरेनियम संवर्धन दर को 60% तक पहुंचा दिया है। ये बिजली उत्पादन के लिए जरूरी 4.5% से कहीं ज्यादा है और परमाणु हथियार के लिए जरूरी 90% के बेहद करीब है। इतना ही नहीं, ईरान की मिसाइलों की जद में पूरा इजराइल आ चुका है, यानी हमला करने की क्षमता पहले से मौजूद है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने बातचीत से पहले ही ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड भी हजारों सैनिकों, लड़ाकू विमानों और गाइडेड मिसाइलों के साथ रवाना किया जा चुका है। रविवार को अमेरिकी सेना ने ईरान पर संभावित हमले का अभ्यास भी किया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का आदेश मिलते ही सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान नहीं झुका तो उसके परमाणु और सैन्य ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया जा सकता है। ये वही ठिकाने हैं जो आज भी ईरान की परमाणु रीढ़ माने जाते हैं। यानी साफ है, जिनेवा की ये बातचीत सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये फैसला करेगी कि दुनिया शांति की ओर जाएगी या फिर एक ऐसे युद्ध की ओर जिसकी आग मिडिल ईस्ट से निकलकर पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। इस खबर में इतना ही, लेकिन सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.